वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्वांटम मैकेनिक्स 1 स्टार्ट की थी, तो पीछे हमने देखा कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है क्या क्या वजह थी कि हमें फिजिक्स में उसको पढ़ना पड़ा। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो भी क्वांटम पार्टिकल होता है वो हमारे पास डुअल नेचर शो करता है। क्या मतलब, हमारे पास कुछ फिनोमेने ऐसे थे जिसमें हमारे पास वही क्वांटम पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता था, और कुछ फिनोमेने हमारे पास फिजिक्स में ऐसे भी थे जिसमें हमारे पास वो क्वांटम पार्टिकल बिहेव करता था एज अ पार्टिकल। ये हमने जब क्वांटम मैकेनिक्स का पहला लेक्चर देखा था तो हमने डिटेल से देखा था कि कौन कौन से फिनोमेने हैं जिसमें हमारे पास पार्टिकल डुअल नेचर शो करता था। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो पार्टिकल मूव करता है उसके साथ वेव एसोसिएट होती है जिसको हम मैटर वेव कहते हैं, और वो हमारे पास सिंगल वेव नहीं होती, कई सारी वेव इकट्ठी हुई, उन्होंने ग्रुप बनाया, पैकेट बनाया, और वो पैकेट हमारे पास उस पार्टिकल के साथ ऐसे मूव करता है। अब जब हमारे पास पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट हुई तो उस वक्त उस पार्टिकल की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी। अगर तो पार्टिकल होता, हमारे पास सारे फार्मूले मौजूद थे। मोमेंटम अगर हमने निकालना हो mv लगा देते थे, किनेटिक एनर्जी निकालनी हो हम लगा देते थे 1/2 mv²। अगर हमने पोजीशन निकालनी है तो हम वो सारे फार्मूले हमने पढ़े थे। वेलोसिटी निकालनी है तो हमने फार्मूला पढ़ा था। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी। सारी इन्फॉर्मेशन हम उस पार्टिकल की ले सकते थे। लेकिन जैसे ही उस पार्टिकल के साथ वेव मिली, वेव एसोसिएट हुई, जिसको हमने मैटर वेव कहा, पैकेट वेव कहा, अब हमें उस पार्टिकल की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो अब हम कैसे उस पार्टिकल की इन्फॉर्मेशन लेते, क्योंकि उसके साथ तो वेव जुड़ गई थी। तो इधर से हमारे पास ऑपरेटर आया, उसने कहा कि मैं आपको हमारे पास उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सारी इन्फॉर्मेशन जो उस पार्टिकल के साथ वेव जुड़ी है सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसकी एनर्जी, उसका वेव फंक्शन, उसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी कि उस वेव में है कहाँ पे। तो अब अगला सवाल हमारे पास ये आता है कि कैसे ऑपरेटर ने हमारे पास उस पार्टिकल के साथ जो वेव जुड़ी थी जिसको हमने मैटर वेव कहा उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन हमें दी। कैसे ऑपरेटर ने ये काम आके कर दिया। तो हम यही आज देखेंगे कि हमारे पास टोटल एनर्जी ऑपरेटर किस तरह हमें उस पार्टिकल का वेव फंक्शन देता है। क्योंकि जब हमारे पास एक वेव फंक्शन आ गया जो कि उस पार्टिकल के साथ जो वेव जुड़ी है उसकी इक्वेशन होगी, जब हमारे पास वेव की इक्वेशन मिल गई, हम उस वेव की इक्वेशन को, जिसको हमने वेव फंक्शन का, उससे हम एनर्जी निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जब टोटल एनर्जी आ जाएगी तो वो प्रोबेबिलिटी क्या है, वो पार्टिकल उस वेव में है कहाँ पे, ये भी हम देखेंगे। हम डिटेल से देखेंगे कि किस तरह ऑपरेटर ने हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी। हम इसी लेक्चर में ये डिटेल से देखेंगे। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चले हम शुरू करते हैं। टोटल एनर्जी ऑपरेटर हमने सबसे पहले देखा था मोमेंटम ऑपरेटर, वो हमने डिटेल से देखा। फिर हमने किनेटिक एनर्जी ऑपरेटर पढ़ा और देखा कि किस तरह किनेटिक एनर्जी ने हमें उस पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की। आज हम देखेंगे टोटल एनर्जी ऑपरेटर कि किस तरह टोटल एनर्जी ऑपरेटर हमें उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी प्रोवाइड करता है और उस पार्टिकल का वेव फंक्शन देता है। ऑपरेटर तो स्टूडेंट सारे पढ़ लेते हैं। ऑपरेटर जब हमारे पास आता है फार्मूला भी हमारे पास आ जाता है, ऑपरेटर तक तो हम सब पढ़ लेते हैं। लेकिन आगे उस ऑपरेटर के पीछे जो फिजिक्स है, क्यों ऑपरेटर फिजिक्स में आया, क्यों ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में आया, उसको हम नहीं पढ़ते। इसीलिए तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स मुश्किल लगती है। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के जो फार्मूले हैं उसके पीछे जो फिजिक्स है, जो क्वांटम है, उसको देखें तो फिर तो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स मुश्किल ना लगे। तो आज हम वहीं देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स से टोटल एनर्जी ऑपरेटर तो आ गया, लेकिन ऑपरेटर करता क्या है, कैसे हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, हम वो भी देखेंगे। तो चले सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल एनर्जी ऑपरेटर कि हम ऑपरेटर को कैसे निकालें। तो हमने पिछले लेक्चरों में डिटेल से देखा था कि हमारे पास जो वेव फंक्शन होता है उसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह भी हम उस वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास, अगर इसको खोलें तो ये हमारे पास साइनोसाइडल वेव फंक्शन और साथ में कोज वाला हमारे पास फंक्शन आएगा, जो कि ये शो करता है कि पार्टिकल डुअल नेचर शो करता है। अगर तो पार्टिकल बिहेव करे एज अ पार्टिकल तो उसका कोज वाला कंपोनेंट हैवी आएगा। अगर हम इसको खोलें तो हमारे पास ये कोज एंगल प्लस आयोटा साइन एंगल, और ये हमारे पास सारा एंगल वाला सिस्टम होता है। अब तो अगर पार्टिकल है, पार्टिकल बिहेव कर रहा है एज अ पार्टिकल अपनी असली नेचर, तो उस वक्त ये वाला हमारे पास जो फैक्टर है ये डोमिनेट आएगा। लेकिन अगर पार्टिकल बिहेव करे एज अ वेव,
स्कीम फिनोमेना ऐसा था जिसमें हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ पार्टिकल, उसमें पार्टिकल बिहेव करता था एज अ वेव, तो उस वक्त हमारे पास ये उसका इमेजिनी वाला जो कंपोनेंट होता है ये हमारे पास डोमिनेट होता है। तो इसको हमने इसीलिए ऐसे लिखा। अब जब हमने इसको ऐसे लिखा तो हम माइनस बाहर ले लेते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं। ये हमारे पास उस पार्टिकल के साथ जो वेव फंक्शन है उसकी इक्वेशन है। हमने अभी कहा कि हमारे पास ऑपरेटर क्या प्रोवाइड करता है, वेव फंक्शन प्रोवाइड करता है, तो ये भी तो वेव फंक्शन है स्टूडेंट। ये हमारे पास एक जनरल वेव फंक्शन है। हमारे पास हर पार्टिकल का एक अलग वेव फंक्शन होगा। अगर उसकी एनर्जी चेंज हुई उसका वेव फंक्शन भी चेंज हो गया, उसका मोमेंटम चेंज हुआ उसका वेव फंक्शन भी चेंज हो गया, उसकी टोटल एनर्जी चेंज हुई उसका वेव फंक्शन भी चेंज हो गया। हर पार्टिकल का एक अपना वेव फंक्शन होगा। ये तो हमारे पास एक जनरल वेव फंक्शन है जो उस पार्टिकल के साथ वेव को हमारे पास रिप्रेजेंट करता है। हम वो स्पेसिफिक पार्टिकल का वेव फंक्शन देखेंगे जो कि ऑपरेटर प्रोवाइड करता है। अब हमारे पास सबसे पहले हम निकालना है टोटल एनर्जी ऑपरेटर। तो हमारे पास ये ओमेगा और हमारे पास ये जो के है इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो हम इधर ये दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं स्टूडेंट। जब हमारे पास हमें पता कि प्लांक्स ने यही कहा था कि हमारे पास एनर्जी क्वांटाइज होती है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई के साथ डिवाइड भी कर दिया और 2 पाई के साथ मल्टीपल भी कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया, ये एच ओ 2 पाई एच कट आ गया और 2 पाई एफ हमारे पास ओमेगा। तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास होगी ई डिवाइडेड बाय एच कट। ये हमारे पास इस ओमेगा की वैल्यू है। अब हमें चाहिए वेव नंबर के, जिसको हम वेव नंबर कहते हैं। तो हमें पता कि डी ब्रोगली ने हमें कहा था कि हमारे पास जो भी पार्टिकल जिसका मैस m वेलोसिटी v होती है उसके साथ एक वेव मिल जाती है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा होती है। अब हम दोबारा इसको ऐसे 2 पाई पे डिवाइड किया, इसको भी 2 पाई पे डिवाइड किया। ये हमारे पास 2 पाई कट जाए तो बिल्कुल इसी तरह का बनता है। तो अगर हमारे पास ये एच ओ 2 पाई हमारे पास क्या बनेगा, ये एच ओ 2 पाई हमारे पास स्टूडेंट एच कट बनेगा और ये हमारे पास लैम्डा 2 पाई बाय लैम्डा के होता है और लैम्डा और 2 पाई हमारे पास उल्ट हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एच कट के और यहाँ से के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी p/एच कट। ये दोनों वैल्यू हमने चाहिए थी, ये हमारे पास आ गई। तो अब हम इसको पुट कर देते हैं, ये वाली हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास फाइनली वेव फंक्शन आएगा ए ई माइनस आयोटा ओवर एच कट। ये हमारे पास जो नीचे एच कट है दोनों के ये हमारे पास बाहर आ जाएगा और पीछे ओमेगा बचेगा हमारे पास ई टी माइनस हमारे पास जो पी एक्स। ये हमारे पास अब उस पार्टिकल के साथ जो वेव मिली थी उसकी इक्वेशन आ गई। अब हमने इससे हमारे पास टोटल एनर्जी ऑपरेटर निकालना है कि कैसे हमारे पास हमें इस इक्वेशन ने हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू प्रोवाइड की, हमारे पास टोटल एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू दी। अब हम इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास आया साई इज इक्वल टू ए ई माइनस आयोटा ओवर एच कट, हमारे पास ई टी माइनस पी एक्स। अब हमने इस इक्वेशन को हमारे पास डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमें इस इक्वेशन को टाइम के साथ करते हैं डिफरेंशिएट। तो हमारे पास हमें पता कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल का अगर डेरिवेटिव ले तो वो वाली एक दफ़ा सारी वैल्यू ऐसी आती है और जो उसके ऊपर पावर होती है उसका हम डेरिवेटिव अलहदा साथ में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक दफ़ा ऐसी आएगी, ये हमारे पास ऐसी आ गई ई टी माइनस पी एक्स। और अब हमें एंगल का डेरिवेटिव चाहिए, इसके ऊपर जो पावर है उसका डेरिवेटिव चाहिए। तो वो हमारे पास ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि हम टी के हिसाब से ले रहे हैं। अब हमें चाहिए इसका टी का 1 होता है तो पीछे हमारे पास बनेगा माइनस आयोटा ई ओवर एच कट, माइनस आयोटा ई ओवर एच कट। ये हमारे पास माइनस ऐसे ही बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास ये तो सारा स्टूडेंट हमारे पास वेव फंक्शन के इक्वल था, यही था ना हमारे पास सारा वेव फंक्शन। तो ये हमारे पास सारा वेव फंक्शन के इक्वल हो गया। तो इसको हम सारे को मिटा के इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह आप नोट साथ साथ करते रहना। तो अब हम इसको इस तरह, ये वेव फंक्शन के इक्वल था, ये हमारे पास वेव फंक्शन आपस से गया। तो हमें क्या चाहिए था, एनर्जी। अब हमें एनर्जी ऑपरेटर चाहिए था, वो हमारे पास यहाँ से इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास एच कट इधर आकर मल्टीपल होगा तो हमारे पास एच कट, और ये हमारे पास माइनस आयोटा इधर आकर डिवाइड होगा
तो हमारे पास माइनस ऐसे ही आ जाएगा, आयोटा नीचे आ गया, और साथ में हमारे पास डेल ओवर डेल टी, ये हमारे पास किसका आ जाएगा, एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू है ऑपरेटर की, वो हमारे 1 ओवर आयोटा स्क्वायर हमारे पास माइनस आयोटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी, ये हमारे पास फाइनली उस एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू थी, जो ऑपरेटर ने कहा कि मैं आपको उस पार्टिकल की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसका वेव फंक्शन भी प्रोवाइड करूंगा, उसकी एनर्जी भी प्रोवाइड करूंगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी प्रोवाइड करूंगा कि कैसे हमारे पास वेव फंक्शन के अंदर पार्टिकल मौजूद है। इतना तो स्टूडेंट हम पढ़ लेते हैं, सारे इतना पढ़ते हैं, हमारे पास एनर्जी की वैल्यू हम ये याद कर लेते हैं कि एनर्जी ऑपरेटर ये इतना है। आगे उसकी जो फिजिक्स है कैसे कैसे हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो हम नहीं देखते, तो हम वो देखते हैं कि कैसे, इतना तो हमने पढ़ लिया, ये तो आपको फार्मूला आता होगा, लेकिन कैसे हमारे पास एनर्जी ऑपरेटर पार्टिकल की सारी इंफॉर्मेशन हम देता है, हम वो देखते हैं। अब इसको साइड पे लिख लेते हैं, और आगे हमारा काम है कि हम पार्टिकल के साथ जो वेव फंक्शन जुड़ा उसकी वैल्यू निकालें। तो हमारे पास ये एनर्जी ऑपरेटर की क्या वैल्यू है स्टूडेंट, आयोटा एच कट डेल व डेल टी, ये हमारे पास टोटल एनर्जी ऑपरेटर, याद रखना स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर, टोटल एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। टोटल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, किनेटिक प्लस पोटेंशियल के, तो ये टोटल प्रोवाइड करता है, जो कि किनेटिक का और पोटेंशियल का सम होगा। अब हमारे पास पोज करो, ये स्टूडेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है तीनों, हमारे पास वो पूछ सकता है कि हमारे पास टोटल एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू क्या है, किनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की क्या वैल्यू है, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर की क्या वैल्यू है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये वेव फंक्शन कैसे प्रोवाइड करता है। तो वो कहता है कि हमारे पास हमने एक एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड किया, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में हमें जो उस पार्टिकल की एनर्जी मिली, ये हमारे पास पार्टिकल है, और ये हमारे पास उसके साथ वेव एसोसिएट है। हमें नहीं पता ये किस तरह की वेव है, कोई पता नहीं है हमें तो ऑपरेटर ने प्रोवाइड करनी है कि ये वेव कैसी होगी जब हमें वेव फंक्शन मिलेगा। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने देखा कि इस पार्टिकल के साथ जो वेव हमें मिली वो ये है, और उसकी हमारे पास जो एनर्जी आई वो हमारे पास है एच कट। हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के जरिए हमें ये रिजल्ट मिला कि हमारे पास इस पार्टिकल के साथ वेव फंक्शन ये है, एनर्जी उसकी एच कट है। तो बताओ उस पार्टिकल का वेव फंक्शन कैसा होगा, किस तरह की वेव उस पार्टिकल के साथ जुड़ेगी, ये हमने उससे पूछा है। यही हमारा काम था ना कि ऑपरेटर आकर हमें वेव फंक्शन देता। तो हम देखते हैं आगे अब हमारे पास ये ऑपरेटर किस तरह इस एनर्जी जिसकी इतनी एच कट है, वेव उसके साथ ये जुड़ी है, इस वेव का वेव फंक्शन प्रोवाइड करे। अब हम ये देखेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, हम ये लिख लेते हैं इधर, उसकी एनर्जी कितनी थी स्टूडेंट, एच कट। अब हमें पता कि हमारे पास एक इक्वेशन हमने देखी कि आइगन इक्वेशन डिटेल से पीछे, जब ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है तो वो वेव फंक्शन, साथ में ये ऑपरेटर था उसने वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया, और वेव फंक्शन ऐसे कैसा, और साथ में हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर वैल्यू आ जाती है जिसको हमने आइगन वैल्यू कहा था। तो हम इसको लिख लेते हैं, ऑपरेटर अप्लाई हुआ किसके ऊपर, वेव फंक्शन के ऊपर, हमें एक कांस्टेंट नंबर मिल गया, और साथ में वेव फंक्शन ऐसे का ऐसा हमें मिल गया। अब हम ये हमारे पास ये ऑपरेटर है और हमने इसको अप्लाई करना है इसके ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर। तो अब हमारे पास ये हमारे पास ऑपरेटर की क्या वैल्यू है, आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी साई लैम्डा, और ये साई हमारे पास दोबारा आ गया। हमें क्या चाहिए था, हमें वेव फंक्शन चाहिए था, हमें उस पार्टिकल के साथ जो वो वेव मिली थी उसका वेव फंक्शन चाहिए था, उसकी इक्वेशन चाहिए थी। अब हम ये इक्वेशन निकालेंगे। तो हम अब इसको सेट करते हैं, अरेंज करते हैं स्टूडेंट। हम ये हमारे पास लैम्डा, ये साई इधर आ जाएगा और ये टी हमारे पास इधर चला जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास ये सारा भी इधर आ जाएगा, लैम्डा ओवर आयोटा एच कट, ये स्टूडेंट इधर मल्टीपल और इधर आकर हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो लैम्डा ओवर आयोटा एच कट, ये साई इधर आ जाएगा और ये डेल टी हमारे पास इधर चला जाएगा। तो 1 ओवर, पहले स्टूडेंट हम ये इधर आया ना, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास साई इधर आ जाएगा, तो हमारे पास बनेगा 1 ओवर, इधर मल्टीपल हो रहा था इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारे पास साथ में डेल साई ऐसे ही आ जाएगा, और इक्वल किसके था, लैम्डा, ये सारा चीज़ें इधर आ जाएगी हमारे पास, लैम्डा ओवर आयोटा एच कट, और ये डेल टी हमारे पास उठकर इधर आ जाएगा। अब हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर साई,
और ये हमारे पास जब हमने लैम्डा आयोटा टी हमारे पास कांस्टेंट होता है, ये हमारे पास ये बाहर आ गया तो हमारे पास ये 1 पीछे बचा और टी। जब हमारे पास स्टूडेंट 1/साई का हम इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास नेचुरल लॉग साई आता है। ये हमारे पास नेचुरल लॉग साई आ गया। अब हमारे पास ये कांस्टेंट ऐसे हमने लिख लिया, अयोटा और अयोटा साथ एच कट मल्टीपल हो रहा है और 1 की हमारे पास इंटीग्रेशन जिस हिसाब से लें वो वाला फंक्शन साथ आ जाता है। हम टाइम के हिसाब से ले रहे हैं तो ये हमारे पास टाइम साथ में घसीटता हुआ आ गया। अब हमें चाहिए ये वाला साई, हमें तो साई चाहिए था ना उस पार्टिकल के साथ जो वेव जुड़ी थी उसकी इक्वेशन। अब हमें ये साई चाहिए तो अब हम क्या करते हैं, इसका दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेते हैं तो ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा और C1 हमारे पास ये हमारे पास ऐसे इंटीग्रेशन का कांस्टेंट C1 होता है तो वो हमारे पास मल्टीपल हो जाएगा C1 और ये सारी की सारी हमारे पास पावर में आ जाएगी एक्सपोनेंशियल के पावर में जब हमारे पास नेचुरल लॉग ख़त्म होगा और साथ में टी। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास उस पार्टिकल का वेव फंक्शन जिसकी हमारे पास एनर्जी ई थी। एनर्जी हमारे पास ई किसके इक्वल होती है स्टूडेंट, ये लैम्डा, जो लैम्डा होता नहीं हमारे पास जो ऑपरेटर किसके लिए होता है वही हमारे पास एनर्जी वैल्यू प्रोवाइड करता है। अगर किनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होगा तो इधर हमारे पास लैम्डा किनेटिक एनर्जी होगा, अगर मोमेंटम ऑपरेटर होगा तो हमारे पास इधर लैम्डा मोमेंटम चीज़ होगी, अगर टोटल एनर्जी ऑपरेटर होगा तो लैम्डा हमारे पास आइगन वैल्यू टोटल एनर्जी होगी। तो हमारे पास इधर आप लैम्डा क्या है टोटल एनर्जी एच कट के तो वो वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास फाइनली साई आएगा C1 ई। हमारे पास लैम्डा कितना था स्टूडेंट, हमारे पास लैम्डा एच कट के इक्वल था तो ये जब एच कट से गया तो पीछे बचेगा हमारे पास 1/अयोटा साथ में टी और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C1 ई। हमारे पास ये जो 1/अयोटा था ये हमारे पास माइनस अयोटा टी। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट उस पार्टिकल का वेव फंक्शन जिसके साथ वेव जुड़ गई थी। हमने ऐसे नहीं कह दिया था कि हमारे पास इधर से ऑपरेटर आया मुंह उठा के और हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। हमने उसको कैलकुलेट भी किया कि कैसे कैसे हमारे पास वो वाला वेव फंक्शन वो हमारे पास आएगा, कैसे ऑपरेटर हमारे पास उस पार्टिकल का वेव फंक्शन देगा। हमने ऐसे तो नहीं ना कह दिया, हमने देखा कि किस तरह हमारे पास वो वाला वेव फंक्शन आया, हमने डिटेल से देखा। काम अभी भी इतना ख़त्म नहीं हुआ। हमने कहा था कि हमारे पास ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ वेव फंक्शन ही देता, जब वेव फंक्शन आ जाए तो उस वेव फंक्शन की हमारे पास एनर्जी भी देता है जो कि पार्टिकल के साथ एसोसिएट वेव थी। सिर्फ वेव फंक्शन नहीं प्रोवाइड करता, उस पार्टिकल की एनर्जी भी प्रोवाइड करता है जो कि ऑपरेटर कौन सा था, टोटल एनर्जी ऑपरेटर। तो ये कौन सी क्या चीज़ प्रोवाइड करेगा, टोटल एनर्जी। अब हम वो देखते हैं कि कैसे ऑपरेटर ने हमें टोटल एनर्जी प्रोवाइड की पार्टिकल की जिसके साथ वेव जुड़ गई थी। एवं तो नहीं ना हमें ऑपरेटर इतना स्यापा कर है, इसके पीछे फिजिक्स थी, लॉजिक थी, क्वांटम मैकेनिक्स की, क्योंकि हमें इसकी इसीलिए तो ज़रूरत पड़ी। अगर ये ना होता तो हमें कैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन मिलती, क्योंकि वो वाले फॉर्मूले तो क्लासिकल में हमारे पास सारे अप्लाई हो रहे थे। हमें ऑपरेटर चाहिए था इसलिए तो हमने पढ़ा, ये तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें ऑपरेटर ही प्रोवाइड कर सकता था। अब हमने ये वेव फंक्शन निकाल लिया जो कि हमारे पास था C1 ई माइनस अयोटा टी। इसको हम इधर लिख लेते हैं, हमें वेव फंक्शन मिल गया। ये हम इंफॉर्मेशन ऐसे इधर लिख लेते हैं। वेव फंक्शन किसके इक्वल है स्टूडेंट, हमारे पास C1 ई माइनस अयोटा टी। अब हमारे पास अगला काम क्या है, अगला काम स्टूडेंट हमारे पास है कि हमने उस पार्टिकल की एनर्जी निकालनी है। हमने वेव फंक्शन तो निकाल लिया, ऑपरेटर ने अपना आधा काम तो कर दिया। अब हम उस पार्टिकल की एनर्जी निकालेंगे कि क्या एनर्जी उस पार्टिकल की आती है। तो हमने कहा कि हमारे पास ऑपरेटर की क्या वैल्यू थी, यही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, आइगन इक्वेशन वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा ये वाला और हमें लैम्डा एनर्जी देगा। अब हमने वेव फंक्शन को अप्लाई करना है तो हमारे पास ये ऑपरेटर क्या था, अयोटा एच कट, ये हमारे पास ऑपरेटर था। सही हमारे पास क्या है C1 कांस्टेंट ई माइनस अयोटा टी। लैम्डा हमें वही चीज़ मिलेगी जिस ऑपरेटर के लिए वो काम कर रहा है। ऑपरेटर टोटल एनर्जी ऑपरेटर है तो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, टोटल एनर्जी ला के हमें दे देगा। अब ये हमारे पास लैम्डा ऐसे ही आ जाएगा और साई की हम वैल्यू पुट कर लेते हैं C1 ई माइनस अयोटा टी। अब हमारे पास ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। अब हमने इस डेल ओवर टी को इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये तो हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा, तो हमारे पास अयोटा एच कट ऐसे लिख लिया हमने। अब हमें पता कि ये वाला सारा हमारे पास ऐसे ही आएगा और ई की हमारे पास जो पावर होती है उसका हम साथ में डेरिवेटिव लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास C1 ई माइनस अयोटा टी ऐसे ही आ गया और साथ में पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा
माइनस आयोटा। तो अब हमारे पास टी का 1 हो गया, साथ में हमारे पास यहीं आ जाएगा C1 E माइनस आयोटा टी। अब हमारे पास स्टूडेंट ये सारा कट जाएगा, ये हमारे पास में सारा C1 कट रहा है। पीछे हमारे पास क्या बना, लैम्डा किसके इक्वल आया, जिसको हमने कहा था टोटल एनर्जी। हमारे पास ये अयोटा स्केयर हो जाएगा, जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, अयोटा स्केयर माइनस ये वाला माइनस प्लस, और पीछे हमारे पास क्या बचा, एच कट। तो हमारे पास लैम्डा किसके इक्वल आया, एच कट के, जो कि किसके इक्वल था, टोटल एनर्जी के, जो कि एच कट के बराबर है। तो स्टूडेंट देखो हमने ये वेव फंक्शन यूज़ किया और एनर्जी किसके इक्वल आई, एच कट के, जो हमने एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड किया था। दोबारा रिपीट करो स्टूडेंट, जब हमने वो वाला एक्सपेरिमेंट लिया तो हमने कहा कि एनर्जी एच कट आई, उसके रिलेटेड वेव फंक्शन ये आया। अब वेव फंक्शन तो आ गया पार्टिकल का स्टूडेंट, लेकिन वो ऑपरेटर किसके लिए था, वेव फंक्शन के साथ साथ हमें एनर्जी भी देता था। हमने फिर उसी वेव फंक्शन को अप्लाई किया इस वेव फंक्शन के ऊपर, उसने दोबारा रिवर्स होके वो एनर्जी दे दी जो कि उस पार्टिकल में हमने एक्सपेरिमेंट से ड्राइव की थी। देखो स्टूडेंट, हमारे पास ऐसे नहीं ऑपरेटर आता, वो वाली एनर्जी जो हमने एक्सपेरिमेंट करके प्रोवाइड की, ऑपरेटर ने सिंपली कैलकुलेशन के जरिए हमें वही एनर्जी एच कट प्रोवाइड कर दी। ये था ऑपरेटर, ऐसे नहीं पढ़ा ऑपरेटर हमने। हम तो ऑपरेटर पढ़ लेते हैं, हम फार्मूला याद कर लेते हैं, हमारे पास यूटा एच कट डेल ओवर डेल टी, बस हमने इतना याद कर लिया। इसके पीछे पीछे जो इतनी सारी फिजिक्स थी ये भी हमें देखनी चाहिए, तभी हमें फील आएगा क्वांटम मैकेनिक्स का, कि क्वांटम मैकेनिक्स की फिजिक्स में क्यों ज़रूरत पड़ी, ऑपरेटर की क्वांटम मैकेनिक्स में क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ऑपरेटर हमें इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा था। उसने वेव फंक्शन भी दिया, हमने कैलकुलेट किया, फिर उसी वेव फंक्शन को हमने उसी वेव फंक्शन से एनर्जी निकाली जो कि बिल्कुल उसी तरह की थी जिस तरह हमने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करके एनर्जी निकाली, लेकिन ऑपरेटर ने सिंपली कैलकुलेशन के जरिए हमें वो एनर्जी प्रोवाइड कर दी। ये थी ऑपरेटर की ब्यूटी, इसलिए ऑपरेटर था, इसीलिए हम ऑपरेटर को पढ़ते हैं। ये तो टोटल एनर्जी से हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लेते हैं, क्योंकि टोटल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास इस टोटल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल की आ जाती है, पोटेंशियल भी आ जाती है, टोटल भी आ गई, वेव फंक्शन भी आ गया। अब नेक्स्ट काम क्या था, प्रोबाबिलिटी का, कि हमारे पास वो वाला पार्टिकल उस वे में इधर है, इधर है, इधर है, इधर है कहाँ पे। तो हम जब हमारे पास ये वाला वेव फंक्शन आ गया, तो इसी वेव फंक्शन की अगर हम स्केयर कर दें तो इसको हम कहते हैं प्रोबाबिलिटी, जो कि हमारे पास उस पार्टिकल की पोजीशन बताता है कि ये वाला पार्टिकल इस वेव में है कहाँ पे। हम लिमिट लेते हैं कि हमारे पास ये 0 होता है, ये हमारे पास पाई बाय हमारे पास 4 हो गया, ये हमारे पाई बाय 2 होता है, ये पाई बाय 2 ये होता है, ये हमारे पास पाई होता है, ये हमारे पास 3 पाई बाय 2 हो गया, ये हमारे पास आगे मजीद 2 पाई हो गया। तो हम लिमिट लेते हैं, हम रेंज लेते हैं इधर से इधर तक। हम ये हमारे पास जब इसको स्केयर करते हैं तो हम इसकी हमारे पास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्केयर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है इसके ऊपर हम ये रेंज लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे 0 से पाई बाय 2, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, हमारे पास कम से कम 40 आ जाएगी, 50 आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी। कंफर्म नहीं होगा कि पार्टिकल इधर है, यही तो बात है, कंफर्म नहीं होगा, हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी, हमें परसेंटेज में वैल्यू मिलेगी कि 40% चांस है कि पार्टिकल इधर हो। टोटल प्रोबेबिलिटी 100 होती है, इस वे में टोटल पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी 100 होगी। अगर इधर 40 है तो इधर 60 होगा, इधर हमारे पास फिर हमारे पास 20 होगा, तो टोटल को मिलाएं तो वो 100 बन जाएगी। लेकिन किसी एक रेंज के ऊपर टोटल प्रोबेबिलिटी 100 नहीं हो सकती, वो हमारे पास कोई वैल्यू आएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, हमें ऑपरेटर ने अप्लाई की, प्रोवाइड की, ऐसे नहीं ऑपरेटर पढ़ा, ऑपरेटर ने हमें ऑपरेटर निकाला, उसका वेव फंक्शन निकाला, उसकी एनर्जी निकाली, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकाली कि वो वाला वेव फंक्शन पार्टिकल वेव फंक्शन में है कहाँ पे। सारी चीज़ें किसने प्रोवाइड की, ऑपरेटर ने। ये थी ऑपरेटर की ब्यूटी। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।